वेलकम टू सोनीपत करेक्ट। सोनीपत करेक्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम खरखोदा में आईएमटी के विस्तार को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि सरकार ने पिछले दिनों खरखोदा की वर्तमान आईएमटी के विस्तार को लेकर 11 गांव की 5,800 एकड़ जमीन को चिन्हित करने का काम किया था। उस प्रोजेक्ट पर क्या कार्य चल रहा है और वर्तमान की प्रस्तावित आईएमटी से भी कई गुना बड़ी नई आईएमटी खरखोदा में बनाने पर सरकार के विचार पर किसानों की क्या राय है। सरकार यहां पर 11 गांव जिनमें बरोड़ा, प्रहलादपुर, किडोली, पाई, सोहटी, लडरावन, कुलासी, कानुंदा, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर और नीलोठी गांव की जमीन को लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से लेने का कार्य। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको खरखोदा के इलाके में बनने वाली नई टाउनशिप से वाकिफ करवाने का कार्य करने वाले हैं, जिसकी घोषणा स्वयं हरियाणा सरकार कर चुकी है। हरियाणा खरखोदा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट को मंजूरी देने का काम कर चुकी है। हरियाणा सरकार हरियाणा के खरखोदा इलाके में आईएमटी के विस्तार को लेकर 5,800 एकड़ जमीन की मंजूरी को देने का कार्य कर चुकी है, जिसके लिए सरकार किसानों से 11 गांव के किसानों से 5,800 एकड़ जमीन लेने के लिए ई भूमि पोर्टल पर भी आवेदन मांग चुकी है, जिसमें किसानों ने ना के बराबर रुचि दिखाई तो सरकार ने दोबारा से आवेदन मांगे। दोबारा भी किसानों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। अब तीसरी बार सरकार का क्या प्लान है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर आप लोगों के दिमाग में टाइम टू टाइम विचार आ रहे होंगे। आईएमटी खरखोदा हरियाणा की सबसे चर्चित आईएमटी में शामिल है। वर्तमान में यहाँ का मास्टर प्लान यदि हम बारीकी से देखेंगे तो आपको आईएमटी फेज 1 जो वर्तमान में बना हुआ है, आईएमटी फेज 2 जो इसके अपोजिट साइड दिखा रहा है और आईएमटी फेज अपोजिट साइड के आईएमटी के दिल्ली साइड के इलाके में आपको देखने का कार्य मिल रहा होगा। सरकार ने वहां पर आईएमटी विस्तार को मंजूरी को लेकर कोई खास चर्चा नहीं की। वहां पर जो जगह आईएमटी फेज 2 और 3 के लिए चिन्हित की गई थी वो जगह ना के बराबर वर्तमान में रुकी हुई है। हरियाणा सरकार ने इसके विपरीत वर्तमान की आईएमटी संख्या फेज 1 के बैक साइड के यानी कि नारा नारी साइड के गाँव को इस 11 गांव की जमीन को फेज संख्या 2 या आईएमटी विस्तार 5800 एकड़ में शामिल करने का कार्य किया, जिसको लेकर 2 जिलों के अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिनमें सोनीपत और झज्जर जिले के खरखोदा और बहादुरगढ़ में बैठने वाले अधिकारियों ने पूरी जमीन का सर्वेक्षण किया और उसके बाद एक मैप को जारी करने का काम किया, जो मैप आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मैप के माध्यम से सरकार यहां पर आईएमटी खरखोदा विस्तार को लेकर 5800 एकड़ जमीन लेने का कार्य करने वाली थी। 5800 एकड़ जमीन में सरकार यहां पर इन फ्यूचर आने वाले भविष्य की तलाश कर रही थी, जिसमें इन फ्यूचर खरखोदा आईएमटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल जब बनेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के जो पार्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क और साथ में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने को लेकर 5800 एकड़ जमीन सरकार चाहती थी। इस जमीन की अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान का कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से दिल्ली साइड का एरिया और नाहरा नारी साइड के बीच के एरिया में सरकार ने एक लंबे स्ट्रेच के तौर पर जमीन की तलाश की, जिनमें 11 गांव को शामिल किया गया, जिनमें खरखोदा के गांव की बात करें तो बरोड़ा गांव, प्रहलादपुर गांव, किडोली गांव, पाई गांव, सोहटी गांव, इसके बाद लडरावन, कुलासी, कानुंदा, जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर और नीलोठी गांव के रकबे को शामिल करने का काम किया गया। सरकार यहां पर 5800 एकड़ जमीन को ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लेने का कार्य करने वाली थी, जिसके लिए सरकार ने ई भूमि पोर्टल यानी कि वर्तमान के ई भूमि पोर्टल के ऊपर यदि आप आज के दिन भी जाकर देखेंगे तो आपको पुराना नोटिफिकेशन शो होगा। उस नोटिफिकेशन पर आप जाकर देखेंगे तो आपको 11 गांव के नाम, यहाँ पर विज्ञापन, HSIADC द्वारा अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। इसके विपरीत समाचार पत्र जो अखबार होते हैं, अखबारों के अंदर भी सरकार ने नोटिफिकेशन को जारी करवाने का काम किया। नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। नोटिफिकेशन को आप बारीकी से देख सकते हैं कि
सरकार ने 1-2 साल पहले भी काफ़ी प्रयास किया था यहाँ पर ज़मीन लेने का। तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इन नोटिफिकेशंस के माध्यम से सरकार यहाँ पर 5800 एकड़ ज़मीन चाहती थी। सरकार ज़मीन लेने का कार्य तात्पर्य साफ तौर पर था कि आईएमटी का जब विस्तार हो जाएगा तो यहाँ पर आईएमटी के साथ साथ में और भी हज़ारों कंपनियाँ आएंगी। उन कंपनियों के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। इन फ्यूचर मारुति जब इलेक्ट्रिक व्हीकलों का निर्माण कार्य करेगी तो लिथियम बैटरी प्लांट के लिए भी जगह चाहिएगी। तो इस प्रकार ये 5800 एकड़ का एक प्रस्तावित प्लान सरकार के द्वारा तैयार किया गया था। इस प्लान में जमीन की बात करें तो 5800 एकड़ जमीन में सबसे कम जमीन बरोड़ा गांव की 15 एकड़ थी और सबसे ज़्यादा जमीन कुलासी गांव की 1400 एकड़ थी। बरोड़ा गांव की 15 एकड़, प्रहलादपुर गांव की 1300 एकड़, किडोली गांव की 430 एकड़, पाई गांव की 30 एकड़, सोहटी गांव की 400 एकड़, लडरावन गांव की 1200 एकड़, कुलासी की 1400 एकड़, कारुंदा गांव की 275 एकड़, जसोर खेड़ी की 300 एकड़, खेड़ी जसोर की 150 एकड़ और नीलोठी गांव की 300 एकड़ जमीन को चिन्हित करने का भी कार्य किया गया था। इसको लेकर किसानों से बोला गया था कि आप आवेदन कीजिए, लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसानों की भी कई राय थी, जिनमें किसान साफ तौर पर कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन किसानों की राय थी कि उन्हें ज़मीन देने से फ़ायदा नहीं होगा। सरकार ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 3 से 5 वर्ष के लिए उनकी ज़मीन को अपने हाथ में ले लेगी। उसके बदले थोड़ा बहुत रकम जो लैंड पुलिंग पॉलिसी होती है वो उन्हें मिलेगी। ज़्यादा फ़ायदा किसानों को नज़र नहीं आया। तो अगर आवेदन परसेंट की बात करें तो 5800 एकड़ ज़मीन के यदि 100% की बात करें तो उसमें से मात्र अनुमान बताया जा रहा है कि 4 से 5% तक भी अप्लाई करने में सरकार और प्रशासन के पसीने छूट गए थे। तो यहाँ पर ई भूमि पोर्टल के माध्यम से सरकार के समक्ष किसानों ने अप्लाई नहीं किया। कुछ किसानों की राय थी कि उन्हें डायरेक्ट इसका मुआवजा दिया जाए, ना कि वे लैंड पुलिंग पॉलिसी के माध्यम से ज़मीन देंगे। सरकार के यहाँ पर 5800 एकड़ ज़मीन का जो प्रोजेक्ट है उससे आसपास के लोगों को, यहाँ के इंडस्ट्रियल बूस्ट को कई फायदे नजर आने वाले थे। फायदों की यदि बात करें तो पहले स्थान पर रोजगार। आईएमटी का एक प्रस्तावित बड़े लेवल पर यहाँ लोगों को रोजगार देने का कार्य होने वाला था। यहाँ पर आईएमटी जो खरखुदा वर्तमान में बनी हुई है उससे ये कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। और रोजगार की बात करें तो कम से कम 50-60 हज़ार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आईएमटी विस्तार से रोजगार मिलने की संभावनाएं थी। नंबर 2, नाहरा नारी रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वर्तमान का खरखुदा, बहादुरगढ़ और नाहरा नारी गांव तक जाने वाला जो रोड है, इस रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में पहचान मिलने वाली थी, क्योंकि पूरी वर्तमान के आईएमटी और वर्तमान का 5800 एकड़ की जो प्रोजेक्ट था, ये सारा प्रोजेक्ट इसी रोड से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला था। तो इन फ्यूचर नाहरा नारी रोड एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी अपनी पहचान को कायम करने का काम कर पाता। इस प्रकार नाहरा नारी रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना इस प्रोजेक्ट के साथ में वर्तमान में जैसे का तैसा अटका हुआ है। यहाँ पर पूरी बड़ी आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती, अलग अलग प्रकार के रोजगार देखने को मिलते। और नंबर 3, प्रॉपर्टी बूस्ट। वर्तमान में इन एरियाज में प्रॉपर्टी बूस्ट खरखोदा से थोड़ी कम देखने को मिलती है। इन फ्यूचर जिन 11 गांव की जमीन इनमें जाती, उन गांव के नज़दीकी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में भारी भरकम प्रॉपर्टी बूस्ट आपको देखने को मिलती। प्रॉपर्टी के रेटों में भारी उछाल आपको देखने को मिलने वाला था। अब बात करते हैं नंबर 4, जिला स्तर पर जीडीपी में काफ़ी विस्तार होता, जीडीपी का स्तर बढ़ता, कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करती तो रेगुलर कंपनियां भी सरकार को पे करती, टैक्स जैसी सुविधाएं यहाँ पर बढ़ जाती और यहाँ पर बड़ी संख्या में जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर झज्जर और सोनीपत जिले को कई गुना तक फायदा भी देखने को मिलने वाला था। इस प्रकार आईएमटी विस्तार 5800 एकड़ जमीन पर सरकार फिर से विचार बनाने का कार्य कर सकती है और तीसरी बार फिर अप्लाई का ऑप्शन निकाला जा सकता है। और कई लोगों की राय है कि वर्तमान में यहाँ पर सरकार डायरेक्ट जमीन अधिग्रहण का कार्य भी किसानों से जमीन लेकर के कर सकती है, लेकिन वो एक वैचारिक है, क्योंकि यहाँ पर एक भारी भरकम खर्चा सरकार को झेलना पड़ेगा। सरकार ने अपने कम खर्चों को कम करने के लिए डायरेक्ट जमीन न लेकर के लैंड पुलिंग जैसी पॉलिसियों को चालू करने का काम किया था। अब ये देखने का विषय होगा कि 5800 एकड़ जमीन क्या सरकार किसानों से ले पाएगी, क्या 11 गांव के किसानों की 5800 एकड़ जमीन पर एक प्रस्तावित वर्तमान की खरखुदा आईएमटी से भी बड़ी आईएमटी बनाने पर कार्य किया जाएगा। ये एक देखने का विषय होगा। आपकी अपनी क्या राय है इन 11 गांव के 5800 एकड़ जमीन पर? क्या किसानों को जमीन में अप्लाई करना चाहिए, क्या सरकार को जमीन नहीं लेनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का काम हमारे सोनीपत कनेक्ट चैनल के माध्यम से जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों तक से विदा लेते हैं अगली वीडियो तक। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।